अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। नाउ टुडे वी आर डूइंग अवर स्टोरी ऑफ द लास्ट चैप्टर। जी हाँ, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द टीम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द टीम। जी हाँ, और इसमें हम बात करेंगे ट्रक और ट्रेन की बोगी की। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं। अ ट्रक अराइव्ड एट द कराची स्टेशन। द ड्राइवर वेंट डाउन टू हैव सम लंच। इन द मीन टाइम द ट्रक वॉज लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर. It saw a lonely bogie standing in one corner of the station. It went close to it. The bogie had a smile on its face. अच्छा, यहाँ पर ट्रक बताया जा रहा है कि ट्रक जो है वो कराची स्टेशन पर पहुँच गया था। ठीक है, तो वहाँ के पर जो ड्राइवर थे उनको भूख लगी थी, वो अपना खाने के लिए चले गए थे। उसी वक्त ट्रक जो है वो इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें एक बोगी नज़र आई, तो वो उनके पास चले गए। ठीक है, बोगी ने उनको स्माइल दी, अपने फेस पर स्माइल लाकर उनका इस्तकबाल किया। ट्रक, हे वाई आर यू स्माइलिंग? ट्रक ने उनसे कहा कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? बोगी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जर्नी। मैं कहने लगी कि मैं अपने सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रक, विच न्यू जर्नी आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से नए सफ़र की आप बात कर रही हैं? बोगी, डोंट यू नो दैट माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग ऑन एन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग ट्रिप? बोगी ने उन्हें बताया कि हम एक बहुत एक्साइटिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। सो वेयर आर यू ऑल गोइंग? टू चाइना। उन्होंने बताया कि वो चाइना जा रहे हैं। टू चाइना, बट व्हाट फॉर? मैं क्यों जा रहे हैं? बोगी, वेल वी विल टेक थिंग्स फ्रॉम हेयर दैट पीपल नीड इन चाइना. फ्रॉम चाइना वी विल ब्रिंग थिंग्स दैट people of Pakistan need. Many of the things we will bring will be sent to other countries as well. बोगी में उन्होंने बताया, जैसे हम उसे उर्दू में कह सकते हैं जैसे मालगाड़ी होती है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई हम वो चीज़ें लेकर जा रहे हैं जो चाइना के लोगों की ज़रूरत होती है, और फिर जब वहाँ से वापस आएंगे तो वो तमाम चीज़ें लेकर आएंगे जो कि पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत है, और बेशक और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की भी ज़रूरत रहेगी। Truck, but you run on a track and I think there is no railroad track between China and Pakistan. तो ट्रक ने कहा कि भाई आप तो उस रोड पर जा रही हैं कि जिस पे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रैक है ही नहीं। तो बोगी ने कहा, चाइना विल ले द ट्रैक फ्रॉम इट्स सिटी ऑफ काशगार टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान विल बिल्ड द ट्रैक फ्रॉम गवादर टू द नॉर्दर्न एरियाज. फिर बोगी ने बताया कि भाई चाइना ने जो है वो ट्रैक बना लिया है अपने कौन से सिटी से? काशगार से नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ आता है, और पाकिस्तान ने ट्रैक बनाया है गवादर से, जो कि कहाँ पर जाता है? नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ. तो फिर ट्रक ने कहा, सो व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ? तो इसके क्या फ़ायदे हैं? बोगी ने कहा, थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू ट्रांसफ़र गुड्स to the Middle East, Europe and other countries. It will save the Chinese half of their traveling time and cost also. It will help Pakistan sell more things to Chinese people. उन्होंने कहा कि भाई इसके तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे जो है वो ट्रांसपोर्ट गुड्स हम बहुत ईज़िली बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर पहुँचा सकते हैं? मिडल ईस्ट में भी, यूरोप और अदर कंट्रीज़ में आसानी से तमाम चीज़ें पहुँचा सकते हैं। ये जो है ये रूट जो है चाइना का टाइम सेव करता है, कॉस्ट सेव करता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं कम टाइम में, और पाकिस्तान भी अपनी बहुत सारी चीज़ें सेल आउट कर सकता है किनको? चाइनीज़ पीपल को। ठीक है, ट्रक, वाई गवादर? आई मीन वाई दे आर बिल्डिंग अ सी पोर्ट हियर? यानी कि उन्होंने कहा कि गवादर ही क्यों, वहाँ पर सी पोर्ट क्यों बनाया गया है? वाई दे आर कनेक्टिंग गवादर टू काशगार? वो गवादर को काशगार से क्यों कनेक्ट कर रही हैं? चाइना थ्रू अ रेल ट्रैक. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट गवादर? गवादर में ऐसी क्या ख़ास बात है? Bogi, Gwadar is the only deep sea port in the region. Heavy ships can come easily into it as it is 12 miles inside the ocean and 25 kilometer wide. यानी कि बोगी ने बताया कि भाई गवादर जो है वो सबसे
बड़ा सी पोर्ट है, सबसे गहरा सी पोर्ट है और वहाँ पर ईज़िली हैवी शिप्स आ सकते हैं। और ये 12 माइल्स इनसाइड द ओशन एंड 25 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसकी गहराई है। ट्रक, वाओ दैट्स एन एक्सट्रीमली न्यू थिंग फॉर मी टू हियर। ट्रक ने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। वेल माई फ्रेंड्स एंड आई आर ऑल्सो डिलीवरिंग गुड्स सिंस लास्ट 7 years फ्रॉम गिलगित टू पंजाब। फिर ट्रक ने उन्हें बताया कि भाई हम भी पिछले 7 सालों से जब से रोड बन गए हैं तो हम भी वहाँ पर चाइना के बॉर्डर तक डिफरेंट थिंग्स लेकर जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का रूट हम यूज़ करते हैं और पंजाब पास तक लेकर जाते हैं। बट वी आर अनेबल टू डिलीवर हैवी लोड्स एज वी हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र द गुड्स। मगर हम हैवी लोड नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ठीक है बोगी, दैट इज़ द रीज़न वाई दिस रेल रोड इज़ बीइंग पुट up for us. A number of new bogies just like me are already here. More are going to come soon. उन्होंने बताया कि इसी वजह से हमें डिज़ाइन किया गया है, हमें बनाया गया है। अब बहुत सारी बोगियाँ आप देखेंगे जो नज़र आएंगी और इस काम को सरअंजाम देंगी। ट्रक, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर फुल ऑफ माउंटेन्स, हाउ विल यू रीच चाइना देन। भाई आपको पता है कि नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, आप किस तरीके से चाइना पहुँचेंगे। तो बोगी ने कहा था द रेल रोड ट्रैक्स विल गो थ्रू मैनी टनल्स, यानी बहुत सारे टनल से गुजरते हुए हम जाएंगे। मोस्ट ऑफ दिस टनल विल बी गोइंग थ्रू द माउंटेन्स, और ये बहुत सारे टनल्स जो हैं वो माउंटेन्स को काट कर बनाए गए हैं। और ये टनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जर्नी को शॉर्ट करते हैं और सेफ बनाते हैं। तो ट्रक ने कहा था कि वाओ ये तो बहुत मज़ेदार है और इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी टनल्स में जाने का बहुत शौक़ है। तो हम भी अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बोगी ने कहा था कि डिज़ाइन ऑफ द रेल रोड ट्रैक जो है वो अभी बन गया है और बहुत जल्दी जो है ये स्टार्ट होने वाला है। बिल्डिंग्स ऑफ ट्रक्स, यानी कि ट्रैक्स जो बहुत सारे ट्रैक्स हैं दोनों साइड पर बिछाए जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा 2015 में, यानी कि अब तक रेडी हो चुका है इंशाल्लाह। फिर ट्रक ने कहा था डज दैट मीन इट विल नॉट बी नीडेड आफ्टर ईयर 2015। तो उसने कहा था क्या ये 2015 के बाद हमें इसकी क्या ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बोगी ने कहा ओह डोंट से डैट, ये मत कहिए, यू विल स्टिल बी नीडेड, यानी आप लोग की ज़रूरत तो हमेशा हमें रहेगी। आई टेक अ लॉन्ग टाइम टू फिल अप, मुझे बहुत देर लगती है फिल अप करने में। ठीक है, यू कैन फिल अप क्विकली, आप लोगों को बहुत जल्दी फिल अप कर दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द अर्जेंटली नीडेड थिंग्स इन द नॉर्दर्न एरियाज विल गो ऑन यू। तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि अर्जेंट पहुंचाई जाती हैं तो वो फिर उसके लिए आप ट्रक्स को ही यूज़ किया जाएगा। आई कैन ओनली स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मैं सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही स्टॉप हो जाऊंगी। You can go wherever a road can take you, so people living in far off villages will still need you. मैं तो सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही स्टॉप हो जाती हूँ, मगर मेरे ऊपर से सारा सामान लेकर आप लोगों को ऊपर रखा जाएगा और फिर आप लोगों के थ्रू ही भेजा जाएगा आप लोगों को वहाँ तक जहाँ तक रोड मौजूद हैं, ताकि लोग जो हैं वो गाँव वगैरह में भी आपके थ्रू ही सामान पहुँचाया जाएगा। People will offload things for me, load on you, and then you will take those things to shops and factories. अब लोग जो है वो मेरे ऊपर से लोड उतारेंगे और फिर आपके ऊपर लोड करेंगे और आप फिर डिफरेंट शॉप्स और फैक्ट्रीज़ में सारा सामान पहुंचाएंगे। ट्रक, वाओ इट मीन्स दैट वी आर अ टीम। बोगी, दैट्स राइट माय फ्रेंड। फिर ट्रक ने कहा कि वाओ ये तो बहुत अच्छी हमारी टीम बन जाएगी। तो बोगी ने कहा कि जी हाँ हमारी बहुत अच्छी सी टीम बन जाएगी, और आप लोग को पता है कि टीम वर्क में तो हमें हमेशा सक्सेस ही मिलती है। तो जनाब कैसी लगी आपको ये गुफ्तगू एक ट्रक और एक बोगी के दरमियान? उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, इज़न्ट इट? यस। तो जनाब टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।